नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी में। पहला प्रश्न है, 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किस स्थान पर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन आयोजित किया था? इस प्रश्न के ऑप्शन है ए गया, बी कलकत्ता, सी पटना और डी लखनऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ। दूसरा प्रश्न है, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? इस प्रश्न के ऑप्शन है ए कालाशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त और डी अशोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कनिष्क। तीसरा प्रश्न है, जोरवे संस्कृत जो एक ताम्रकालीन संस्कृत है किस प्रदेश में खोजी गई? इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी जम्मू कश्मीर और डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चौथा प्रश्न है, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आए? इसके ऑप्शन है ए चौथी, बी तीसरी, सी दूसरी और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दूसरी। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न के ऑप्शन है ए 9 अगस्त 1960, बी 6 अगस्त 1952, सी 15 सितंबर 1958 और डी 29 अगस्त 1960। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952। छठा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? इसके ऑप्शन है ए 24 जून 1973, बी 15 अगस्त 1952, सी 1 जनवरी 1952 और डी 20 अक्टूबर 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 20 अक्टूबर 1947। सातवां प्रश्न है, मानवतावाद के प्रवर्तक पेट्रार्क किस देश के निवासी थे? इसके ऑप्शन है ए इटली, बी जर्मनी, सी रूस और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इटली। आठवां प्रश्न है, 7 आश्चर्यों में शामिल पिरामिड किस सभ्यता की देन है? इसके ऑप्शन है ए मेसोपोटामिया, बी रोम, सी मिस्र और डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मिस्र। नौवां प्रश्न है, दांते की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है ए डेकामेरोन, बी डिवाइन कॉमेडी, सी फेयरी क्वीन और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डिवाइन कॉमेडी। 10वां प्रश्न है, बिना कला के सभ्यता नहीं, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है ए दांते, बी रूसो, सी हिटलर और डी मुसोलिनी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मुसोलिनी। 11वां प्रश्न है रूस को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से कब हटाया गया? इसके ऑप्शन है ए 1945, बी 1933, सी 1940 और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1940। 12वां प्रश्न है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है ए 1996, बी 1994, सी 1995 और डी 1997। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1996। 13वां प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी? इसके ऑप्शन है ए मोहिनी गिरी, बी गिरिजा व्यास, सी जयंती पटनायक और डी पूर्णिमा आडवाणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जयंती पटनायक। 14वां प्रश्न है पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। इसके ऑप्शन है ए कैरोटीनॉयड, बी पर्णपीत, सी क्लोरोफिल और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्णपीत। 15वां प्रश्न है किस पदार्थ में ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? इस प्रश्न के ऑप्शन है ए खनिज एवं विटामिन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट्स और डी वसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वसा। 16वां प्रश्न है कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? इसके ऑप्शन है ए सल्फोनेट, बी नाइट्रेट, सी बिस्मथेट और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सल्फोनेट। 17वां प्रश्न है भारत में कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है ए वासुदेव, बी कनिष्क, सी कुजुल कडफिसेस और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुजुल कडफिसेस। 18वां प्रश्न है किसने पाटलिपुत्र में मगध की नई राजधानी की स्थापना की? इस प्रश्न के ऑप्शन है ए शिशुनाग, बी उदयन, सी बिम्बिसार और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उदयन। 19वां प्रश्न है कौन सा महाद्वीप अंधकार में महाद्वीप कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी अमेरिका और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका। 20वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की दो भाषाएं कौन सी हैं? इसके ऑप्शन है ए हिंदी और फ्रेंच, बी जापानी और चीनी, सी अरबी और चीनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
अरबी और चीनी। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।